Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome back to DST Talks. I'm Aman Khan from DS Global, and we are back with another session of DST Talks. And today we decided to talk about something that's very important, and it's that you all know कि Pakistani industry का एक major portion is the textile mills. We export textile or we earn a major revenue from the textile mill sector. और डेफिनेटली टेक्सटाइल मिल बहुत बड़ा यूनिट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है और मेनली इट्स एन एनर्जी मिक्स और इट्स फॉसिल बेस्ड और हम सबको पता है एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट वेरी मच कि फॉसिल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज का हमारे एनवायरनमेंट पर कितने बुरा इफेक्ट होता है एंड व्हाई वी शुड स्विच टू रिन्यूएबल्स. So today we decided to talk about why solar energy is important for textile mills and why solar mills should convert to it and how they can do so. So, without any delay, I'll have my very nice colleague with me, who is the Deputy Manager Technical Sales at DS Global, Mr. Islam Ali. He has extensive experience in renewable energy, and हमारे जितने भी textile mills के projects थे, उन पर भी वो काम करते रहे हैं, and we have worked with number of textile mills. So we thought to share the idea with you guys as well. So without any delay, I'll have Sam on the line, and we'll talk about it in detail. Assalamu alaikum, Assam. How are you? वालेकुम अस्सलाम अमन, आई एम फाइन, अल्लाह का शुक्र है। Good, good. So Sam, I was just telling the people कि हम लोग at DS Global we know कि हमने बहुत सी textile mills के साथ काम किया है and we know how important it is that most of the textile mills should convert to solar energy. So without any delay, I'll hop into the topic. So I want you to tell the people watching कि why it's so important for specifically textile mills to convert to solar energy and have an energy mix. Okay, so when we look at the importance of solar for textile mills, we have to understand the problems that are being faced by these industrialists. सबसे पहले Uh-huh. उनके ये कंसर्न्स हैं एक बिजनेस को रन करते वक्त, जो उनकी ऑपरेशंस की कॉस्ट होती है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो एट प्रेजेंट वी नो दैट एनर्जी प्राइसेस आर कंटिन्यूसली हाइकिंग इवन फॉर इंडस्ट्रीज, और इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम और ही आती है कि टाइम बाय टाइम जब लोड शेडिंग होती है या कोई और मेंटेनेंस होती है तो उनकी पावर सप्लाई बंद हो जाती है। वी एज रेजिडेंट्स एंड कॉर्पोरेट ऑफिसर्स वी कैन अफोर्ड दैट, बट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट कैन नॉट बी अफोर्डेड। तो वो लोग फिर ये करते हैं कि दे टेक दिस ह्यूज जनरेटर्स 1 मेगावाट 1.5 मेगावाट्स एंड दे कपल देम अप और उनको यूज करते हैं नॉट ओनली एज अ बैकअप सोर्स बट ऑल्सो एज अ प्राइमरी सोर्स, डिपेंडिंग लेस एंड लेस ऑन वाट, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। उनकी ऑपरेशंस कॉस्ट को कम करने के लिए एक ऑल्टरनेट सोर्स चाहिए होता है जहां पर फिर सोलर अपना रोल अदा करता है एंड देन वी कम इन टू प्ले। इस तरह से सोलर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है उनके लिए। Uh-huh. Great, great. So, further into detail, I'll ask कि अगर कोई textile mill हमारे साथ contact करे, we have number of clients who are textile mills. तो ये how does this process work? हम लोग उनका project design करते हैं, then commission सारे installation वगैरह. So if you can go into detail of the process. अच्छा, सबसे पहले व्हेन वी आर कॉन्टेक्टेड बाय एनी टेक्सटाइल मिल, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने उनकी साइट विजिट करनी होती है। साइट विजिट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें पहले देखना होता है कि क्या सोलर यहाँ पर फीजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, एंड इज इट पॉसिबल टू इंस्टॉल अ सोलर सिस्टम ऑन देयर बिल्डिंग, डू दे हैव अप्रोप्रिएट स्पेस। इसके लिए वी सेंड आवर टेक्निकल टीम विच हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन दिस मैटर। वो वहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले हम उनकी रूफटॉप्स देखते हैं। तो टेक्सटाइल्स की रूफटॉप अमूमन प्लेन रूफटॉप्स नहीं होती हैं जिस तरह घरों की होती हैं या और बिल्डिंग्स की होती हैं। दे आर वेरी स्पेशल रूफटॉप्स जहाँ पर बीम्स निकली होती हैं, क्योंकि टेक्सटाइल के जो अंदर जो मशीनरी लगी होती है उनकी बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो ऑन द रूफ्स दे हैव दिस ह्यूज एग्जॉस्ट फैंस एंड डक्ट्स रनिंग ऑन द रूफ्स। तो हमने उनकी रूफटॉप्स को देखना होता है कि क्या ये रूफ्स जो हैं सोलर के लिए फीजिबल हैं। तो हमारी सिविल की टीम होती है एक, और एक इलेक्ट्रिकल की टीम होती है। तो बोथ ऑफ दीज टीम्स गो एंड डू देयर वर्किंग। तो पहले सिविल की टीम अपना काम करती है, दे वेरीफाई द रूफटॉप्स, रूफटॉप्स की स्ट्रेंथ क्या है, क्या यहाँ पर सोलर लग सकता है या नहीं लग सकता। हम इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। और फिर सेकेंडली जो हमारी इलेक्ट्रिकल टीम होती है वो एक थॉरो सर्वे करती है, एक पूरा एनालिसिस करती है इनकी इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग का। जितना भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क होता है उसको देखा जाता है कि वहाँ पर मेन जो सप्लाई लाइन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, एंड देन उनका मीटर कौन सा लगा हुआ है, इज इट एन एचटी मीटर और एलटी मीटर।
और फिर दूसरा इसी तरह ये चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या वहाँ पर जेनसेट्स मौजूद हैं। इफ़ देयर आर जेनसेट्स तो आर दे सिंक्रोनाइज्ड और आर दे गैस जेनसेट्स और डीजल जेनसेट्स, और उनके इलेक्ट्रिकल जो एग्जिस्टिंग लाइन है वो कहाँ कहाँ से होती हुई गुजर रही है। व्हाट आर द साइजेस ऑफ द ब्रेकर्स, द साइजेस ऑफ द वायर्स। इसके बाद हम एक कंप्लीट डिज़ाइन करते हैं सोलर सिस्टम का दैट फिट्स Mm-hmm. इनटू देयर एग्जिस्टिंग सिस्टम, ताकि उन्हें अपने सिस्टम को किसी तरह रिप्लेस ना करना पड़े, हम उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ पैच कर दें तो देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं सर्वे के टाइम पर। Good. So, Sam, you just also told कि textile mills के installation में एक बहुत tricky part होता है, which we always talk about, वो है उनकी roofs, they're not plain roofs, beams होती हैं. So, do you consider कि जो textile का project design होता है, solar project design, so it's a bit tricky, or how we do it and do it best? वी स्पेशलाइज इन कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर्स। हमने अभी तक सारी टाइप्स के रूफटॉप्स के ऊपर काम कर चुके हैं, इन टेक्सटाइल्स बीइंग प्राइम अमंग देम। तो हम बेसिकली ये करते हैं कि जो टेक्सटाइल्स की रूफ्स होती है ना, उसका सबसे पहला प्रॉब्लम जो बीम्स होती हैं, बीम्स आर मेड ऑफ कंक्रीट, लेकिन नीचे जो उनकी रूफ होती है, जो ग्राउंड होता है रूफ का, दैट इज ऑफन डबल टी। ऑफन ऐसा होता है कि हमारे पास पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, दे आर वेरी वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स विद एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू, काफी पहले की 90s की बनी होती हैं। तो इन रूफ्स के ऊपर काम करना और ड्रिल करना इज नॉट फीजिबल, क्योंकि इन रूफ्स की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और नीचे जो प्रोसेस चल रहा होता है इंडस्ट्री का, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या वीविंग प्रोसेस है, स्पिनिंग प्रोसेस है, उनके अंदर किसी भी किस्म की हम वाटर लीकेज अफोर्ड नहीं कर सकते हमारी ड्रिलिंग करने की वजह से, क्योंकि पुरानी रूफ्स होती हैं तो कहीं वाटर लीकेज ना आ जाए। तो व्हाट वी डू इज वी यूज अ स्पेशल कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ बीम्स के ऊपर इंस्टॉल होता है और रूफ को हम नहीं शेडते। होता बेसिकली ये है कि हम बीम्स के ऊपर ड्रिलिंग करते हैं और बीम्स के ऊपर जो है वो कॉलम्स खड़े करते हैं, अपने हॉट डिप स्ट्रक्चर होता है हमारा, और उसके ऊपर देन वी माउंट द सोलर पैनल्स। और इसी तरह जो सेकंड प्रॉब्लम आता है कि रूफ्स की डायरेक्शंस को हम देखते हैं कि क्या वो ट्रू साउथ है। अगर ट्रू साउथ नहीं है तो फिर वेरी प्रिसाइज इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर बहुत फर्म बिलीव करते हैं। The production is the main focus, and the optimum production and optimum benefits of solar should be taken for any industry. तो हम ये करते हैं कि हम हमेशा अपने सोलर पैनल्स को साउथ की तरफ इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए रूफ्स की डायरेक्शन अगर चेंज भी हों तो हम अपने पैनल्स को इस तरह से माउंट करते हैं, ऑन साइड ड्राइंग्स बनाते हैं प्रॉपर इन ऑटोकैड, उसकी एक बहुत डिटेल्ड इंजीनियरिंग और डिटेल्ड ड्राइंग्स बनती हैं, जिसके बाद हमारा स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन में जाता है और फिर साइट पर जाता है, जिसमें जितने भी कॉलम्स होते हैं उनकी हाइट्स मुख्तलिफ होती हैं, उनका इंटर और डिस्टेंसेस वेरी करते हैं, लेकिन हम साउथ को नहीं छोड़ते सो दैट वी डोंट लूज प्रोडक्शन। Good, good. So, Nizam, do you think Pakistan में बहुत ज़्यादा textile mills हैं, especially if we go on the area of Multan and let's say Faisalabad. So, क्या geographical location wise भी system vary करता है कि let's suppose कि इस जगह पर सोलर प्लांट लग सकता है और इस पर नहीं लग सकता, या इज इट लाइक फाइन कि आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हो, वी इंजीनियर इट दैट वे कि उसका ट्रू साउथ वाला इशू क्रिएट नहीं होता? अच्छा, ट्रू साउथ वाला इशू, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। एक तो ट्रू साउथ वाला इशू है कि आप जहां भी सोलर पैनल लगाएंगे दे हैव टू बी ट्रू साउथ। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो कि आउट ऑफ साउथ होती हैं, तो हम उसके ऊपर फिर देखते हैं कि क्या हम एंगल को थोड़ा सा चेंज करके एडजस्ट कर लें या कोई इस तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर लगा दें कि साउथ की डायरेक्शन मेंटेन हो जाए। तो मोर और लेस वो हो जाता है, साउथ की तरफ हम उसको मेंटेन कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी स्पेशलाइज्ड टीम्स एंड डिजाइन टीम्स वर्किंग ऑन दैट। तो और जो आपका दूसरा सवाल है कि जोग्राफिकल लोकेशंस के कहाँ कहीं पर भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है पाकिस्तान में या एरिया रिस्ट्रिक्शंस है, तो पाकिस्तान के अंदर इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव abundant सनलाइट इन द होल कंट्री। आप केपीके में चले जाएं, आप सिंध में, पंजाब में, बलोचिस्तान में कहीं पर भी होंगे, तो ऑल ऑफ दोज लोकेशन आर फीजिबल फॉर सोलर इंस्टॉलेशन। उसमें हम फिर ये बिल्कुल। करते हैं कि अगर आप केपीके में या नॉर्दर्न साइड्स पर जाएं, तो क्योंकि वहां पर थोड़ा सा सूरज का की जो हाइट होती है वो चेंज हो जाती है एल्टीट्यूड की वजह से, तो वहां पर फिर हम अपने एंगल्स जो हैं, जो टिल्ट एंगल्स हैं पैनल्स के, वो बढ़ा देते हैं। तो व्हेन वी कम टुवर्ड्स द साउथ पंजाब और यहाँ पर, तो हियर वी कैन आल्सो अफोर्ड लोअर टिल्ट एंगल्स। तो इसको इस तरह से मैनेज किया जाता है।
Can you hear me, Aman? Hello? I think that would conclude the session for today. We're having some communication problems here also with Aman. So I think that would conclude the session for today. And till next time, see you guys with our host, Aman. Thank you very much.